हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूं। तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और आप लोगों का मैं एक अभी कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। रीना होनहार और ईमानदार स्टूडेंट थी। वह पास के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और वह 5वीं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। इसकी वजह से उसको स्कूल में ताने सुनना पड़ता था। उसका गांव स्कूल से 5 किलोमीटर दूर था। पर डे वो पैदल जाती थी और रोज डेली वह लेट पहुंचती थी। इस कारण से उसे टीचर लोग भी डांटते रहते थे। एक दिन वह ज़्यादा लेट में पहुंची थी, तभी क्लास टीचर ने उसको क्लासरूम से बाहर खड़ा कर दिया और बोली कि तुम रोज़ लेट में आती हो, इसलिए मैं आज तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दूंगी और तुम बाहर ही खड़ी रहो। तो रीना कुछ नहीं बोली और चुपचाप वह क्लास के बाहर खड़ी रही और जो भी मैम पढ़ाती थी उसको चुपचाप पढ़ती जाती थी और पूरे घंटे ही वह बाहर खड़ी रही। इसके बाद में जब छुट्टी हुई तो उसकी मैम ने उसे बुलाया और कहने लगी, रीना तुम रोज डेली स्कूल में लेट आती हो। अगर कल भी लेट आई तो तुम्हारी एंट्री स्कूल में नहीं हो पाएगी और तुमको स्कूल में स्टूडेंट स्टूडेंट की तरह नहीं रखा जाएगा। तो यह सुनकर रीना बहुत दुखी हुई और अपने घर गई तो अपने माता पिता से कहने लगी कि मुझे रोज डेली दंडित किया जाता है, मैं लेट स्कूल पहुंचती हूँ। तो उसके माता पिता यह सुनकर बहुत दुखी हुए। लेकिन गरीबी की हालत थी, उनके पास एक साइकिल भी नहीं थी जिससे वह स्कूल जा सके। लेकिन रीना पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जो भी मैम पढ़ाती थी उसको वह तुरंत याद करके सुनाया करती थी। और रीना 5वीं क्लास में पढ़ती थी और जब पेपर होता था तो वो हर क्लास में फर्स्ट आती थी। तो पढ़ाई को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश रहते थे, लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके कारण उनको सारी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती थी। फिर भी रीना पढ़ने में पीछे नहीं हटती थी। जो भी होता उसी से पढ़ाई किया करती थी। रीना की गरीबी हालत देखकर क्लास के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन रीना कुछ भी नहीं बोलती थी, चुपचाप सभी की बातें सुनती रहती थी और वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी। इसी तरह से वह धीरे धीरे 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं सभी क्लासों में फर्स्ट आया करती थी। और जब रीना हाई स्कूल में आ गई तो उसकी माँ उसके पिता से कहने लगी कि रीना को अब स्कूल ड्रेस भी नहीं लेना होगा और किताबें भी नहीं लेनी होगी, क्योंकि इतने दिन से रीना ना तो कभी नई स्कूल की ड्रेस लिया है और ना तो नई किताबें ली है। वो बेचारी पुरानी किताबें और पुराने ही ड्रेस से काम चलाती रहती है। लेकिन अब रीना बड़ी हो गई है तो ना हो पाए तो हम भी कहीं काम कर लेते हैं। तो रीना के पिता कहने लगे, चलो आपकी इच्छा है तो आप भी काम कर लो। तो रीना की माँ पास के गांव में एक दूसरे के वहाँ झाड़ू पोछा करने जाने लगी और उसी का जो पैसा मिलता था उसी से रीना के लिए कपड़े और किताबें लाकर दिया करती थी। धीरे धीरे रीना हाई स्कूल में सब क्लास में फर्स्ट नहीं बल्कि पूरे राज्य में फर्स्ट आई थी। यह देखकर सभी टीचर और बच्चे देखते ही रह गए और रीना की बहुत प्रशंसा की। उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे आगे की पढ़ाई करके रीना आईएएस बन गई और अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपने माता पिता को भी सारी खुशियाँ दिया। उनके पढ़ाई का फल मिल गया और कड़ी मेहनत करके रीना एक बड़ी ऑफिसर बन गई। और रीना की बच्चे बहुत मजाक उड़ाते थे, इससे रीना परेशान रहती थी। कहीं तो लंच नहीं अच्छा ले जाती तब मजाक उड़ाते थे बच्चे, और कहीं उसके कपड़े फटे रहते थे,
इसका मजाक बनाया करते थे। लेकिन जब रीना बड़ी ऑफिसर हो गई तो सब लोग उसकी बड़ी ही प्रशंसा किया और वह अच्छे खासे अपना पैसा कमाने लगी। यह सब देखकर उसके पास पड़ोस के बहुत खुश हुए और गरीब की बेटी एक ऑफिसर बन गई है तो उसके माता पिता भी खुश हुए। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है गरीबी अमीरी को कोई देख नहीं सकता है, पता नहीं कब गरीबी आ जाए। तो गरीबी हालत को देखकर हंसना नहीं चाहिए। इसलिए अमीरी जो होती है वो कभी जा भी सकती है और गरीबी में किसी को ना तो हंसना चाहिए ना तो किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब गरीब लोग जो होते हैं वो कभी ऐसे अमीर हो जाते हैं तो उनको देखने वाले भी देखते रह जाते हैं। तो यह रही आज की हमारी कहानी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। यही कहा जाता है शिक्षा के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आजकल शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा पढ़ने में मन लगाता है उसको नए पुराने कपड़े किताबों और किसी चीज़ों से मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। जो बच्चा अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वही आगे चलकर बड़ा बनता है। तो आज की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।